Good evening, scholars. I am Gulresh जाफरी बाई नेम। आज फिर एक चैप्टर जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है स्नैपशॉट बुक से आई एम गोइंग टू गिव यू अ समरी ऑफ दैट चैप्टर। तो ये चैप्टर बात क्या करता है? ये चैप्टर जो लिखा गया है विलियम सरोयन के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर में विलियम सरोयन दो बच्चों की बात करते हैं। जो एक बच्चा है 13 साल का मुराद है, और जो नरेटर है हमारा एरम, ये बच्चा भी 9 साल का है। और ये एक दूसरे के कज़न हैं। और इनका फैमिली जाना जाता है ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। बहुत खूबसूरत कहानी है। जब ये चैप्टर शुरू होता है, व्हेन द चैप्टर स्टार्ट्स, तो मुराद जो एक क्रेज़ी बॉय माना जाता है, पूरे ट्राइब में, पूरे होल ट्राइब में एक क्रेज़ी लड़का माना जाता है। वो दरवाजे पे नॉक करता है किसके दरवाजे पे? एरम के दरवाजे पे। एरम के दरवाजे पे इसलिए नॉक करता है क्योंकि एरम को घोड़ा पे सवारी करने का बड़ा शौक़ है। और इनका शौक़ इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। एक ट्राइब में रहते हैं ये लोग। चूँकि अब आप ये सोचेंगे कि फिर मुराद के पास घोड़ा कैसे आया? मुराद घोड़े पे बैठा हुआ है और एरम का दरवाज़ा नॉक कर रहा है, और बिल्कुल खूबसूरत सुबह है, और अभी दिन निकला नहीं है, और रात अभी पूरी तरह से गई नहीं है। तो ये वक्त था जब दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था एरम का। तो एरम बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और जब उसको आवाज़ आती है तो वो देखता है। कि एक बहुत खूबसूरत घोड़े पे, वाइट हॉर्स पे मुराद बैठा हुआ है, और वो कह रहा है कि बी क्विक, हरी अप, इफ़ यू वांट टू एंजॉय द राइड। अगर राइड को एंजॉय करना है तो जल्दी करो। एरम को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आँख रगड़ने लगा, और आँख इसलिए रगड़ता था कि कहीं उसको लग रहा था कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा है। तो मुराद ने कहा, यू आर नॉट ड्रीमिंग, ख्वाब नहीं देख रहे हो, जल्दी करो, हरी अप। बहरहाल उसने कहा कि मुझे कुछ कपड़े वगैरह तो पहन लेने दो। तो जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही लेफ्ट इनटू द क्लॉथ्स, वो कपड़े में कूद गया, मतलब बहुत जल्दी में कपड़ा पहना वो, और वो लोग निकल लिए। और जो मुराद है पूरे ट्राइब में एक्सेंट्रिक माना जाता है, क्रेज़ी माना जाता है, और अ, अपने में जीता है वो। अपना जो ख़ुद की मास्टरी होती है और ख़ुद में जीने का जो हुनर होता है, वो मुराद जानता है कि जिया कैसे जाता है। तो एरम निकल जाते हैं ये लोग वहाँ से। तो एरम मुराद के बारे में बताता है कि मुराद एक ऐसा लड़का है कि हमारे ट्राइब में एक अंकल खुसरो हैं। अंकल खुसरो का ये डिसेंडेंट समझा जा सकता है, इसलिए क्योंकि अंकल खुसरो की जो हैबिट्स हैं वो इसमें भी है। कैसे? अंकल खुसरो एक ओल्ड मैन है, लेकिन हाई टेम्पर्ड मैन है। बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है उनको, और इरिटेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि एक बार वो बार्बर की शॉप पे अपने बियर्ड ट्रिम करवा रहे थे, और उनका लड़का एरक दौड़ता हुआ आता है, बहुत तेज़ी में आता है, और वो कहता है कि द हाउस हैज़ कॉट फायर, कि घर में आग लग गई है। तो उसने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। उसने ये कहा, अंकल खुसरो ने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। उसने कहा कि पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म। जो बार्बर था उसने कहा कि अरे बाप को समझ में कोई बात आ रही है? जो आपका लड़का कह रहा है कि घर में आग लग गई है। तो वो चीख करके बोलता है, बहुत तेज़ बोलता है कि मैंने कहा ना, पे नो अटेंशन टू इट। तो इस तरह का आदमी है अंकल खुसरो, उसी का डिसेंडेंट माना जाता है। हालांकि जो मुराद है
वो ज़ुराब का लड़का है। ज़ुराब इज़ अ वेरी सिंपल मैन ऑफ द ट्राइब, बड़ा सिंपल आदमी है। तो इस तरह से उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है मुराद, और ये लोग पहुंच जाते हैं वैलनट एवेन्यू पे। तो ये तो पहले बार बार सोचता है कि इसके पास घोड़ा आया कहाँ से, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग घोड़े को चुरा नहीं सकते। इनकी लॉन्गिंग्स थी, बहुत बड़ी डिज़ायर थी, इच्छा थी कि घोड़े पे बैठा जाए, उसकी सवारी की जाए। लेकिन एरम के दिमाग में बार बार ये बातें आ रही हैं कि घोड़ा खरीद तो सकता नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि चुरा भी नहीं सकता, क्योंकि इनके ट्राइब का जो हॉलमार्क है वो ऑनेस्टी है। ये पूरी दुनिया में अपने ट्राइब में ये फेमस है, इनकी ट्राइब, अपने लोगों में इनकी ट्राइब फेमस है कि ये ईमानदारी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। तो ये जो ख्याल आता था बार बार एरम के दिमाग में कि अगर ये खरीद, पहली बात कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम खरीद नहीं सकते, और दूसरी चीज़ है कि हम चुरा भी नहीं सकते, चोरी कर भी नहीं सकते। इस तरह का कोई एलिगेशन इनके फैमिली पे, इन पे, ट्राइब पे था नहीं। तो उससे पूछता है, लेकिन कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसने कहा कि देखो, घोड़े को मैं भी चलाऊंगा। तो मुराद ने कहा कि घोड़े पे मैं भी बैठूंगा। मुराद ने कहा कि घोड़े पे तुम तभी बैठोगे जब ये तुमको बैठाएगा। तो उसने कहा कि ये तुमको बैठाया है तो मुझको भी बैठाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है फिर। उसने कहा इट डिपेंड्स ऑन हॉर्स, हॉर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके पहले मुराद ने कहा कि अब तुम उतर जाओ, मैं इसको अकेले चलाना चाहता हूँ, अकेले दौड़ाना चाहता हूँ। और उसके बाद जो एरम है, नरेटर ऑफ द स्टोरी है, वो उतर जाता है घोड़े पे, इस ये शर्त के साथ कि मैं भी चलाऊंगा अकेले, मैं भी घोड़े को दौड़ाऊंगा अकेले। और मुराद कहता है वज़ीरे रन, और घोड़ा हवा से बात करने लगता है। और इरिगेशन रिच है वहाँ पे, वेलनट एवेन्यू, वाइन यार्ड, सब जगह होके चला आता है। और उसके बाद एरम की बारी आती है। एरम बैठता है। एरम बैठता है तो घोड़ा हिलता ही नहीं है, मूव ही नहीं करता है, बड़ा परेशान होता है। मुराद कहता है किंग किक इनटू हिज मसल्स, उसके मसल्स में किक करो। जब वो मसल्स में किक करता है तो घोड़ा निकलता है, वहाँ से जाता है। लेकिन घोड़ा एक तरफ एरम को कुछ दूर जाता है, उसके बाद वाइन यार्ड दूसरी रास्ते की तरफ चला जाता है। जिधर मुराद को लेके गया तो उधर नहीं गया, कहीं दूसरी जगह गया, एरम को गिरा दिया और घोड़ा कहीं और चला गया। मुराद बहुत परेशान हुआ कि अब क्या किया जाए। लेकिन मुराद ने जब गिरा हुआ पाया एरम को, उसने कहा कि मुझे तुम्हारी, आई डू नॉट वरी ऑफ यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है। तुम इस साइड जाओ, मैं इस साइड जाता हूँ, और उसके जल्दी से खोजने की कोशिश करते हैं। हाउएवर उनको आधे घंटे में वो घोड़ा मिल जाता है, और अब बारी आती है कि उसको छिपाना है। तो एक वाइन यार्ड है, फेटवीजियन फार्मर एक था, उसका वाइन यार्ड था, वहीं पे, वहाँ पे अल्फाल्फा वगैरह जो ग्रास होती है, जो खाने के आइटम्स होते हैं, वो सब थे। तो वहीं पे उसको छुपाता था मुराद जो था। उसके लिए ये काम आसान था, उस ज़रा से भी चिंता में नहीं लगता था कि इसको छिपाना है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा। तो बहरहाल उन लोगों ने घोड़े को छिपा दिया। लेकिन एक असीरियन मैन, जो आर्मेनियन लैंग्वेज भी जिसको बोलने का ढंग आ गया था, क्योंकि वो अकेला रहता था, तो आर्मेनियन ट्राइब में आर्मेनियन लैंग्वेज सीख लिया था। क्योंकि जो कि गैरोग्लिनियन ट्राइब में के लोगों से इनकी अच्छी जान पहचान थी, मुलाकात थी, तो ये आता था तो आर्मेनियन लैंग्वेज बोलता था। और अंकल खुसरो के घर, एरम के घर या मुराद के घर, ये जो असीरियन मैन है जिसका नाम जॉन बायरो है, ये आया करते थे। तो एरम अपने घर पे ही थे, तो एरम अपने घर पे ही थे। तो फिटवे जो जॉन बायरो है, जॉन बायरो आते हैं, और बहुत सैड लुकिंग, बड़ा मेलोंक्लिक फेस है उनका, बहुत ज़्यादा दुखी मालूम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा घोड़ा पिछले महीने से गायब है, और समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है।
और वहाँ पे ये बात एरम सुन रहा था। लेकिन जब ये बार बार कहते हैं कि मेरे घोड़ा गायब है, तो इस वो ये भी बताते हैं कि वो $60 का था। दैट कॉस्ट $60, $60 का था। तो अंकल खुसरो ने कहा, पे नो अटेंशन टू इट, हमने तो अपना होमलैंड भी खो दिया है, तुमने तो सिर्फ एक घोड़ा खोया है। तो उसने कहा, घोड़े खो जाने की बात नहीं है, बात यह है कि मेरे सरे का क्या होगा। सरे का मतलब ये होता है घोड़े के पीछे का जो हिस्सा होता है जिस पे लोग बैठते हैं, तो उसका क्या होगा। तो उसने कहा, पे नो अटेंशन टू इट। ओके। तो ये सारी बातें सुन के एरम भागता हुआ जाता है मुराद के पास। और मुराद जो एक क्रेजी फेलो है, वो एक पंछी घायल है, वुंडेड है, तो उसको नर्स कर रहा होता है। नर्स कर रहा होता है मतलब उसके घाव को हील करने की कोशिश करता है। और उसके बाद वो जाके पूछता है कि तुम कितने दिन से जो है घोड़े को चला रहे हो, घोड़े की सवारी कर रहे हो। तो उसने कहा, क्यों। तो उसने कहा, मुझे पता लग गया है। कैसे पता लग गया। तो उसने बताया कि देखो, मुझे पता लग गया है, और जॉन बायरो घर पे आके ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एक प्रॉमिस करो, वादा करो। तो उसको लगा कि ये कहेगा कि उनका घोड़ा दे दो। तो एरम ने कहा कि प्रॉमिस करो कि जब तक मुझे राइडिंग करना ना आ जाए, घोड़े की सवारी करना नहीं आ जाए, तब तक तुमको घोड़ा देना नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। और वो लोग सुबह में हर रोज़ लेके निकल जाते हैं घोड़े को। और घोड़े का जो बिहेवियर है मुराद के साथ वो बड़ा अच्छा है। लेकिन एक दिन अचानक मुलाकात होती है। अचानक मुलाकात होती है जॉन बायरो से, जिनका घोड़ा है। और जॉन बायरो जब देखते हैं कि ये घोड़ा तो वही है, लेकिन वो इसलिए नहीं कह पाते हैं कि ये घोड़ा मेरा है, क्योंकि जो जॉन है, अब मुराद है और एरम है, एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं कि जिनकी ट्राइब पे किसी तरह का कोई एलिगेशन चोरी का या बेईमानी का नहीं है। तो उसने कहा, ये इस एरम तो डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है जॉन बायरो को देख के कि ये तो अब हम तो पकड़े गए। लेकिन मुराद कहता है, लेट मी हैंडल द सिचुएशन, इस सिचुएशन को मुझे हैंडल करने दो। तो क्या होता है, जॉन बायरो कहता है, व्हाट अ नाइस हॉर्स, कितना खूबसूरत घोड़ा है। तो उन्होंने कहा, यस इट्स वेरी नाइस हॉर्स। तो उसने कहा कि मैं आपके घोड़ों को देख लूं। तो जब घोड़े का क्लोज ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो पाता है कि एकदम बिल्कुल सेम टू सेम जैसा उसका घोड़ा था वैसा ये भी घोड़ा है। और उसने कहा, टूथ फॉर टूथ, मतलब सेम टू सेम। तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे परिवार वालों को नहीं जानता, तुम लोगों को नहीं जानता, तो मैं कसम खा जाता कि ये मेरा घोड़ा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, ये ट्विन है मेरे घोड़े का। ओके, चलो ठीक है। तो तुम लोगों ने इसका नाम क्या रखा है, तुम लोगों ने इसका नाम क्या रखा है। तो उसने कहा कि मेरी जान मैंने नाम रखा है, माई हार्ट इसका नाम रखा है। तो नाइस नेम, ओके। उसके बाद से क्या होता है, जॉन बायरो जो ये घोड़ा था, ये इतना सधा हुआ था किससे, मुराद से। और ये अक्सर सवाल करता था एरम कि कैसे तुम्हारे साथ ये घोड़े का जो बिहेवियर है कितना अच्छा है। तो उसने कहा, तुम नहीं समझोगे, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मेरी घोड़ों से बड़ी अच्छी बनती है। तो उसने कहा, तुम्हारी बनती है तो मेरी भी बननी चाहिए। बहरहाल जब इनको पता लग जाता है कि जॉन बायरो को पता लग गया है, तो अगली सुबह जो है ये लोग क्या करते हैं कि जॉन बायरो के वाइन यार्ड में लेके पहुंचते हैं। वहाँ पे डॉग्स वगैरह भी होते हैं। तो एरम डर जाता है कि डॉग्स वगैरह भूखेंगे तो हम बार्क करेंगे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन फिर से वही अपना प्रॉप वर्ड इस्तेमाल करता है मुराद, कह रहा है कि तुम डरो नहीं, वो किसी और पे भौंकेंगे, मुराद पे तो बिल्कुल नहीं भौंकेंगे, क्योंकि मुराद कहता है, आई हैव अ वे विद द डॉग्स, मेरी कुत्तों से बड़ी अच्छी बनती है। तो ये बात सुन के बहरहाल वहाँ से जब उसको रुखसत करते हैं, घोड़े से बिछड़ते हैं, तो उसको बड़ा प्यार करता है मुराद, उसकी गर्दन पे पैट करता है, सहलाता है उनकी गर्दन को। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। अगले दिन जॉन बायरो जो फार्मर था, जिनका घोड़ा था, उनका घोड़ा तो मिल चुका था क्योंकि वो पहुंचा दिए थे, और बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी मैन।
और एरम के यहाँ अंकल खुसरो के घर पे आता है। और जब अंकल खुसरो के घर आता है तो बहुत ज़्यादा खुश है, बताता है कि मेरा घोड़ा मिल गया। तो अंकल खुसरो कहते हैं घोड़ा मिल गया ठीक है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे कोई ध्यान ना दो। तो इस तरह से ये कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि ऑनेस्टी की क्या कीमत होती है, और ऑनेस्टी से एक परिवार जो रहता है उनका उनके बच्चों पे भी असर पड़ता है। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, उन बच्चों ने कहा कि जब तक हम लोग इस घोड़े को बेचने का ऑफ़र नहीं करते हैं, तब तक चोरी नहीं कहा, हम हमको कोई ये नहीं कह सकता कि हमने चोरी किया।